हमने बोला ये डिस्कशन हुआ तो उनका ये कहना था, अरे भाई साहब ये तो पैनिक की सिचुएशन आ गई है, कोविड आने वाला है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम प्लान कर रहे हैं अपनी फॉरेन ट्रिप, मोदी जी कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप मत करो, खुद तो चले जाते हैं घूमने के लिए। और हम लोग कोई चीज़ मंगाते हैं बाहर से तो यूएस डॉलर जाता है। तो हो क्या रहा है कि हम लोग का जो फॉरेन रिजर्व है, यानी कि वो जो गोडाउन है जिसमें यूएस डॉलर भरे हुए हैं, मोदी जी को कहीं ना कहीं देखिए आंकड़े समझ में आ गए हैं। कोई ना कोई ऐसे शॉकिंग नंबर्स उनके पास आए हैं जो उनको आना पड़ा है सामने। बाहर से जो लोग यूएस की तरफ से या बाहर जो डॉलर में कमा रहे हैं, उनको भी वो भी इंडिया की तरफ देखेंगे, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट रुपया वीक हो रहा है। जाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास तैयारी नहीं है, आप ज़बरदस्ती कह दें कि नहीं मुझे लेना है, मैं कुछ भी करके मैं ले लूँगा। वैसा मत करिएगा बिल्कुल भी। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और बेहतरीन वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि अभी मोदी जी ने बड़ा आके नया तरह का एक स्पीच दी, नई तरह की हम लोग से गुजारिश करी। और वो कई लोग कहते हैं कि मोदी जी ने अगर मित्रों कर दिया तो फिर कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। तो अगेन जो अभी लेटेस्ट वीडियो आया है मोदी जी का, और उसमें उन्होंने हम लोग से कुछ कुछ गुजारिश करी है, कुछ चीज़ें कट डाउन करने की बात करी है। वो जब से वीडियो आया है तब से क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है भाई, सब लोग अपने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहुत किसी किसी जगह पे जो लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही है, जो पॉइंट्स अभी उन पॉइंट्स के ऊपर आएंगे, वो लोग बहुत आउटरीच उनकी वजह से आ रही है। कुछ लोग जो हैं जो आइडलाइज करते हैं मोदी जी को बहुत, और कुछ चीज़ें ये समझ रहे हैं कि हाँ भाई वो ये क्यों बोल रहे हैं, वो उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसा होता है, इंस्टाग्राम पे आप मैक्सिमम देख रहे होंगे चीज़ें, न्यूज़ भी आती हुई, यूट्यूब पे और सारी चीज़ें। तो एल्गोरिदम इस तरह का होता है कि आप जिस तरह की चीज़ें देखते हैं वैसे ही दिखाता है। मैं अपने पिछले वीडियो में भी ये बोल चुका हूँ। तो उससे क्या होता है कि एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई सही चीज़ क्या है। कुछ लोग सही बोल रहे हैं, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं। अब स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो मैं आज क्यों बैठा हूँ यहाँ पे, मैं अभी भाई, अब सब लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो मैं भी दूंगा। मैं इसलिए दूंगा क्योंकि मेरे लिए मेरे व्यूअर्स इंपॉर्टेंट है। मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि मोदी जी ने ये जो बोला है, इससे इंडियन रियल इस्टेट पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, या स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो गुड़गांव रियल इस्टेट पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, ये जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे हमारे गुड़गांव के ऑलरेडी इन्वेस्टर्स जो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो अपना घर ले चुके हैं। वो लोग जो गुड़गांव रियल इस्टेट में लेने का सोच रहे हैं, अभी हंट चल रही है, अभी कुछ ना कुछ चीज़ें देख रहे हैं। उसमें भी कई लोग जब देखने लगते हैं या ऐसा कुछ एक प्रोसेस में चल रहे होते हैं, एक मन बना रहे होते हैं अपना, उस बीच में अगर ऐसी कुछ कंफ्यूजिंग अगर एक एक न्यूज़ आ जाती है, ऐसा कुछ बात होने लगती है, या एक मार्केट में अलग तरह के बातें होने लगती हैं, तो वो भी थोड़ा सा वैसे हो जाते हैं। क्योंकि देखिए एंड यूज़र्स को बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा हूँ। जब भी हम लोग कुछ एज एन एंड यूज़र खरीदने जाते हैं तो बहुत एक जज्बे के साथ, एक बहुत हिम्मत जुटा के हम लोग भाई फंड्स का समझते हैं, लोन का समझते हैं, वो सारी चीज़ें, उसके बाद फिर निकलते हैं कि हाँ भाई चलो खरीदते हैं चीज़। लेकिन फिर ऐसी चीज़ आती है तो दिमाग फिर कहता है अरे यार अभी पता नहीं क्या होने वाला है, तो रुक जाओ अभी, है ना। ये भी बहुत सारे थॉट आते हैं। अब जैसे मैं अभी बस मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं काम थोड़ा सा मीटिंग वीटिंग्स निपटा के बैठा हूँ, आप देख रहे होंगे इत्मीनान में बैठा हूँ ज़रा मैं ऑफिस में। तो अभी एक भाई साहब आए थे, तो हमने बोले रियल इस्टेट की फील्ड से नहीं थे, रियल इस्टेट की फील्ड में थे, उनके साथ आए थे। तो हमने बोला ये डिस्कशन हुआ तो उनका ये कहना था, अरे भाई साहब ये तो पैनिक की सिचुएशन आ गई है, कोविड आने वाला है, कोविड वाली सिचुएशन आ गई। तो वो अपनी समझ से कह रहे थे वो चीज़। वो क्यों कह रहे थे, क्योंकि वो जिनको देखते होंगे, जो न्यूज़ चैनल देखते होंगे, वो जिनको फॉलो करते होंगे, वो ये चीज़ बोल रहे होंगे, तो वो अपनी समझ से वो चीज़ बोल रहे हैं। कोई अलग, जैसे आपने देखा होगा अभी वीडियो एक गोल्ड के ऊपर भी मोदी जी ने बोला है कि 1 साल तक गोल्ड मत खरीदे, उसके ऊपर बहुत आउटरेज आया है। तो एक ज्वेलर हैं, उनसे इंटरव्यू लिया लिया गया, तो वो भी ये कह रहे थे कि भाई नुकसान होता है हमारा तो होने दीजिए, लेकिन मोदी जी की बात हम सुनेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बेसिकली आप समझेंगे ये कि ये जो पॉइंट्स बोले हैं मोदी जी ने, उनका क्या मतलब है, डिकोड कर रहे हैं बेसिकली, उनसे आपको क्या समझना चाहिए, और उससे रियल एस्टेट पे, इंडियन रियल एस्टेट पे या गुड़गांव रियल एस्टेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उसमें एक बेसिक जनरल नॉलेज भी हम लोग देंगे समझाते हुए, कि भाई आपको समझ में आए चीज़ें, एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप एक क्लैरिटी आपको आ जाए। बाकी 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 बातें आगे आगे करेंगे। अब बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पॉइंट्स क्या बोले। पॉइंट्स जो बोले सबसे पहले ये कि भाई आप फॉरेन ट्रैवल जो है वो
कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। जब आप मिडिल क्लास फैमिलीज में आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो गई कि भाई आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं या डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, फॉरेन वेडिंग्स होती हैं, वो आप कम कर दीजिए। फर्टिलाइज़र्स बाहर से मंगाना कम कर दीजिए। घर पे जो आप खाने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं वो उसका कंजम्पशन कम कर दीजिए। पेट्रोल जो आप गाड़ी में डलवाते हैं, या तो आप मेट्रो यूज़ करिए या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए या कार पूलिंग यूज़ करिए, पेट्रोल का कंजम्पशन कम कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार बात बोली और जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं इस बारे में, कि इंडियन, सोचिए इंडियन हाउस होल्ड के लिए ये चीज़ कितनी ज़्यादा मैटर करेगी, जिसके घर में शादी है या उस तरह की चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे उनको गोल्ड लेना ही है। तो वो मोदी जी ने ये बोला कि भाई 1 साल तक गोल्ड बिल्कुल मत खरीदिए। तो इसमें बड़ा आउटरेज आया यार। बताओ, हम लोग यार इतने टाइम से हम लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम प्लान कर रहे हैं अपनी फॉरेन ट्रिप, मोदी जी कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप मत करो, खुद तो चले जाते हैं घूमने के लिए। तो बड़ी तरह इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि गोल्ड मत खरीदो। कैसे ना खरीदें हम गोल्ड, और क्यों ना खरीदें? क्योंकि जो फाइनेंस की नॉलेज रखते हैं लोग, वो इसको अलग तरीके से देखते हैं कि अगर मना करा जा रहा है तो अभी खरीद लो क्योंकि ये बढ़ जाएगा। और जो लोग देशभक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो लोग फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इंडिया को आगे बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो ये कहेंगे कि भाई देश का प्रधानमंत्री इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे आके आपसे गुजारिश कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आंकड़े उसके पास आए हैं ऐसे जिन्होंने उनको हिला दिया है। तो वो आपके पास आए हैं एक गुजारिश करने के लिए कि आप इसमें अपना योगदान दें। और वो क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली सबसे पहले बेसिक से समझते हैं। फॉरेक्स रिजर्व का आप बहुत सुन रहे होंगे। फॉरेन एक्सचेंज जो है अपना फॉरेक्स रिजर्व है, वो क्या चीज़ होती है? उसके फॉरेक्स रिजर्व को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए मोदी जी ने ये चीज़ करी है। और डॉलर के अगेंस्ट जो हम लोग का रुपया कमज़ोर हो रहा है, उसको और कमज़ोर ना हो, वो आपने सुना होगा स्पीच में वो ये बोल रहे हैं कि रुपया और कमज़ोर ना हो और फॉरेक्स रिजर्व हम लोग का मेंटेन रहे, विदेशी मुद्रा के ऊपर हम लोग को डिपेंड ना होना पड़े। तो बेसिकली समझिए कि इमेजिन करिए कि इंडिया के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास एक गोडाउन है। उस गोडाउन में यूएस डॉलर्स भरे हुए हैं। और यूएस डॉलर्स क्यों भरे हुए हैं? क्योंकि उससे हम लोग को क्या क्या चीज़ें मंगानी पड़ती हैं, इंपोर्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें, जिसके बिना हम लोग का काम नहीं चलता। क्रूड ऑयल, मतलब 88% हम लोग का कंजम्पशन जो है इंडिया का, वो इंपोर्ट से आता है। तो क्रूड ऑयल हम लोग को मैक्सिमम इंपोर्ट करना पड़ता है। उसी से पेट्रोल निकल के आता है, सारी चीज़ें उसी से निकल के आती हैं। तो क्रूड ऑयल तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी चलाने के लिए। क्रूड ऑयल मंगाते हैं हम लोग। गोल्ड जो है वो इंडियन हाउस होल्ड्स में क्योंकि देखा जाता है कि सेफ हेवन माना जाता है, हार्ड एसेट माना जाता है। जब भी कोई परेशानी हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो गोल्ड और रियल एस्टेट, ये दोनों ही हार्ड एसेट्स या सेफ हेवन माने जाते हैं कि ये अगर आपके पास है तो आपकी मजबूती है। तो गोल्ड भी मैक्सिमम जो है वो इंपोर्ट से मंगाया जा रहा है। तो अब क्या है कि वो जो गोडाउन है, वो गोडाउन में यूएस डॉलर भरा हुआ है, जिसको भरा रहना चाहिए कि अगर आपको इंपोर्ट करना है। अब क्या हो रहा है कि वो भरता कैसे है? आप जब एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, यहाँ से हम लोग ने चीज़ एक्सपोर्ट करी तो डॉलर आया बाहर से, क्योंकि बाहर भेजी, बाहर से डॉलर आया। डॉलर इसलिए आया क्योंकि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है जिसकी पूरी दुनिया में ट्रेड होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी वो तुम लोग को पता ही है। तो ग्लोबल करेंसी है वो, जिसकी वजह से हम लोग को ट्रेड होता है। अगर हम लोग का आईएनआर, इंडियन रुपी, इतना स्ट्रॉन्ग होता कि पूरी दुनिया में अगर उसका सिक्का चल रहा होता या पूरी दुनिया में उसके ट्रेड हो रहा होता, तो आईएनआर हमारा होता। लेकिन बदकिस्मती से नहीं है अभी, क्योंकि यूएस डॉलर है। तो उसको मानना पड़ेगा कि हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम लोग, हमारे पास यूएस डॉलर आता है। या हम लोग कोई भी चीज़, सॉरी, बेचते हैं, जो कोई भी चीज़ यहाँ से भेजते हैं तो यूएस डॉलर हमारे पास आता है। और हम लोग कोई चीज़ मंगाते हैं बाहर से तो यूएस डॉलर जाता है। तो हो क्या रहा है कि हम लोग का जो फॉरेन रिजर्व है, यानी कि वो जो गोडाउन है जिसमें यूएस डॉलर भरे हुए हैं, वो कम होता जा रहा है। तो जब, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, यूएस डॉलर जा ज़्यादा रहा है, और हम लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो यूएस डॉलर आ कम रहा है। तो गोडाउन जो पूरा भरा हुआ था वो धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। अब उसको क्या होता है, अब मोदी जी ने आके जो हम लोग से गुजारिश करी है, बहुत बड़ा एक समझ लीजिए स्टेप है, बहुत बड़ा एक कदम है हमारे रिस्पेक्टेड, हमारे देश के जो सबसे पावरफुल इंसान हैं, जो सबसे जो लीडर है हमारे देश के, उन्होंने आके हमसे गुजारिश करी है। वो क्यों करी है? क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर ये कंजम्पशन हम लोग कम नहीं करेंगे तो हम लोग का जो डिपेंडेंसी है, जो यूएस डॉलर के ऊपर बाहर से इंपोर्ट करने की वजह से जो हम लोग की डिपेंडेंसी है, वो कम नहीं होगी और यूएस डॉलर जाता ही रहेगा।
अब क्या होगा, हम लोग को तो वो रिजर्व भर के रखना है, गोडाउन तो भर के रखना है। तो क्या होता है कि वो डेफिसिट जो आ रहा है उसका दूसरा तरीका क्या निकल के आता है, जो कि नहीं करना चाह रही है हमारी गवर्नमेंट मेरे हिसाब से, महंगाई बढ़ाना, इन्फ्लेशन, क्योंकि वो भाई डेफिसिट तो वैसे ही बढ़ेगा। अब अगर ये सब चीज़ें कंजम्पशन इसका कम नहीं करा गया तो जाहिर सी बात है पेट्रोल के रेट हाई होंगे। आप अभी देख रहे होंगे कि अभी गोल्ड के रेट एकदम से MCX पे अगर आप चेक करेंगे गूगल पे, तो गोल्ड के रेट एकदम से 1.5 लाख के आसपास था, 1,62,000 के आसपास पहुंच गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये इस तरह से बोला है कि हम नहीं चाहते कि भाई आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें गोल्ड, मंगाएं बाहर से इंपोर्ट करें। तो हमने इम्पोर्ट ड्यूटी जो उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी होती है वो 6% थी, उसको 15% कर दिया है, तो बढ़ा दिया। तो जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी तो इंपोर्टर्स को वो गोल्ड जो मंगा रहे हैं वो महंगा आ रहा है, जो महंगा आ रहा है वो जाहिर सी बात है गोल्ड जो बिकेगा वो भी महंगा बिकेगा। तो प्रतिक्रियाएं आनी तो शुरू हो गई हैं, गोल्ड महंगा होता दिख रहा है। उसके बाद फिर ये सब चीज़ें अगर नहीं करी हम लोग ने अपने कंट्रोल नहीं करा कंजम्पशन, तो पेट्रोल भी महंगा होना शुरू हो जाएगा, फर्टिलाइजर्स जो हैं वो महंगे होना शुरू हो जाएंगे, डे टू डे वाली चीज़ें सारी महंगी होना शुरू हो जाएंगी। फिर हम लोग के पास कोई चारा नहीं रह जाएगा, हम लोग भी यही कहेंगे बताओ हमारी गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर पा रही है, हमारी गवर्नमेंट जो है चीज़ें महंगी करती जा रही हैं। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जैसे बात करें, पाकिस्तान में एक चीज़ आपने सबसे सुनी होगी, पाकिस्तान के बड़े बुरे हाल हैं, बड़े बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, महंगाई इतनी हो गई है वहाँ पे, लोग परेशान हैं। अब जैसे एक लूज टॉक करके एक आता है यूट्यूब पे, आप देखिएगा तो उसमें पाकिस्तान के मतलब एक कॉमेडी शो है, तो उसमें आप देखिएगा कि पाकिस्तान के हालात के ऊपर ही बनाया गया है वो, और मतलब इतनी महंगाई और सारी चीज़ें उसके ऊपर बनाया गया है। क्यों हो ये रहा है कि वो अपने फॉरेक्स रिजर्व जो है, अपने गोडाउन जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, उनके पास वो समझ नहीं है, उनके पास वो शायद लिटरेसी नहीं है, डेट इतना ले रहे हैं, इंपोर्ट इतनी ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम है, तो अल्टीमेटली डेफिसिट कहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं? वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई महंगाई बढ़ा दी जाए, इन्हीं लोग से जो आएगा पैसा वो आएगा। तो मेरे हिसाब से मोदी जी का जो कहना है वो ये है कि भाई इन चीज़ों को अगर आपने कंट्रोल कर लिया थोड़ा सा, तो हमारा US डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, हम लोग को महंगाई नहीं बढ़ानी पड़ेगी। अब दो चीज़ें होंगी, या तो हम लोग बात उनकी मानेंगे, या तो हम लोग ज़्यादा शाणे बनेंगे और हम लोग बात नहीं मानेंगे। तो दो चीज़ें हो सकती हैं। और ये बेसिकली जो US ईरान वॉर, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज वाली चीज़ है, उसकी वजह से मेनली इम्पैक्ट हुआ है वेस्ट में, जो ये सारी चीज़ें लड़ाइयाँ चल रही हैं उसकी वजह से इम्पैक्ट है। और वो इम्पैक्ट कब तक चलेगा, वो अभी मोदी जी को कहीं ना कहीं देखिए आंकड़े समझ में आ गए हैं, कोई ना कोई ऐसे शॉकिंग नंबर्स उनके पास आए हैं जो उनको आना पड़ा है सामने। तो अब दो चीज़ें होंगी, या तो भाई महंगाई बढ़ानी ही पड़ेगी, नहीं मानेंगे अगर हम लोग, नहीं इस जो उनकी अपील थी हम लोग से, उनकी जो दरख्वास्त थी हम लोग से, हम लोग ने उसकी बात नहीं मानी, और हम लोग जैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे जीते रहे, और कंजप्शन वैसे ही रहा या बढ़ता गया, तो अल्टीमेटली महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई बढ़ेगी तो उसका गोल्ड तो महंगा हो गया, बाकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अब क्या होता है कि अब लोग समझना चाह रहे हैं इम्पैक्ट ऑन रियल एस्टेट क्या है इसका। तो इम्पैक्ट ऑन रियल एस्टेट जो है, बेसिकली मैं तो गुड़गांव रियल एस्टेट में हूँ, तो मैं गुड़गांव रियल एस्टेट की बात करूँगा। अब जैसे रियल एस्टेट में हम लोग बहुत सुनते हैं कि भाई बबल था, मार्केट क्रैश हो जाएगी, रेट तो अब बढ़ने वाले नहीं हैं। तो बेसिकली देखिए, अगर ये सब चीज़ें चलती रहीं और क्रूड ऑयल जो है हम लोग को महंगा ही मिलता रहा, US डॉलर स्ट्रेंथन होता चला गया, अभी कुछ दिन पहले 84-85 रुपीज़ में था, अभी 96 रुपीज़ में पहुंच रहा है, 95.7 में अभी इंडियन रुपीज़ में एक US डॉलर है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो चीज़, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक डोनट है, एक डोनट, डोनट खाते हैं ना गोल वाला, ऐसे दिमाग में आ गया मेरे, मैंने सोचा एग्जांपल दे दूँ। वो खरीदने के लिए, वो मान लीजिए $1 का है, तो वो खरीदने के लिए आपको 85 रुपये पहले देने पड़ते थे, अब 96 रुपये देने पड़ेंगे वही सेम चीज़ खरीदने के लिए। अब सोचिए कि इंडिया इस लेवल पे काम करता है, इतने बड़े लेवल पे काम करता है, इतने बड़े लेवल पे ट्रेड करता है, तो कितना ज़्यादा बर्डन आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग का जो रुपया है वो वीकेन हो रहा है। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे ओवर कंजम्पशन होगा, हम लोग की डिपेंडेंसी US डॉलर के ऊपर बढ़ती जाएगी और रुपया वैसे ही वीक होता जाएगा। तो बेसिकली अगर ये क्रूड ऑयल वाली चीज़ नहीं कंट्रोल हुई और ये महंगाई आता रहा, तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है हम लोग का रियल एस्टेट में, सबसे बड़ी मार जो पड़ेगी उसके ऊपर पड़ेगी। और डेवलपर्स को जो स्टील प्रोडक्शन हो रहा है, जो सीमेंट का जो लॉजिस्टिक्स हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो लेबर कॉस्ट है, लेबर भी क्योंकि आ जा रहे हैं सब जगहों से, जो लेबर में अगर वो उसको हटा दे तो स्टाफ कॉस्ट है, बहुत सारी चीज़, डीजल है जो बहुत सारे प्रोसेस में जलता है,
तो वो सारी चीज़ें उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी ने मान लें कि 10-11 हज़ार रुपए का रेट है पर स्क्वायर फीट रेट गुड़गांव में किसी प्रोजेक्ट का, उसमें डेवलपर ने मैं 2023-22 की बात कर रहा हूँ, अब कहाँ 10-11 हज़ार रुपये का रेट है। तो किसी ने सोचा कि भाई 4 हज़ार रुपये जो मेरा कंस्ट्रक्शन मेरी कॉस्ट है, उसके ऊपर मार्केटिंग कॉस्ट आती है, उसके ऊपर मेरे खर्चे आते हैं, उसके ऊपर जो बचता है मेरा प्रॉफिट होता है। कोशिश डेवलपर की यही रहती है भाई मैं सब हर इंसान पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है, तो मैं प्रोडक्ट जो अच्छे डेवलपर्स हैं वो सोचते हैं मैं प्रोडक्ट अच्छा दूं लेकिन मैं मार्जिन भी अच्छा बनाऊं। डेवलपर्स ने मार्जिन अच्छा बनाया है अभी शुरुआत में, लेकिन अब क्या हो गया है, मार्केट में रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। जिन लोग ने ले लिया, अब देखिए इसमें जो लोग देख रहे हैं सबसे ज़्यादा सुकून से बैठ के वो लोग देख रहे होंगे जो अपना घर ले चुके हैं, या तो अपने घर में बैठे हुए हैं खुद के, या तो अपना डिसीजन ले चुके हैं पिछले 2022, 23, 24, 25, 26 में अपना डिसीजन ले चुके हैं, घर का अपना डिसीजन ले चुके हैं। वो थोड़ा रिलैक्स बैठे होंगे कि भाई कुछ हो, मैं अपना डिसीजन तो ले चुका हूँ। क्योंकि अभी क्या होगा, मान लीजिए कि जो रेट आने वाला था, आ सकता था 12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट, 13,500 रुपये पर स्क्वायर फीट आ सकता था। अब क्या होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं जो 4,000, 5,000, 6,000 चीज़ आ रही थी, अब के हिसाब से मान लेते हैं 6-7 हज़ार की मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही थी, वो 8-9 हज़ार हो जाएगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। उसके बाद ओवरहेड खर्चे, तो इंसान कैसे 13,500 रुपये में चीज़ निकाल देगा, 13,000 में चीज़ निकाल देगा, उसको ऊपर प्रॉफिट मार्जिन भी तो रखना है। अब फंस जाएगा डेवलपर यहाँ पे, ज़्यादा रेट बढ़ाता है तो भाई चीज़ें बिकना मुश्किल है, रेट कम करता है तो प्रॉफिट मार्जिन नहीं बन रहा है। तो अब अल्टीमेटली क्या होगा, लॉस आपका क्या है, लॉस जिन्होंने नहीं लिया है अभी, अपना डिसीजन नहीं लिया है। इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई देखिए रियल एस्टेट और गोल्ड जो है वो सेफ हेवन माने जाते हैं। इस वक्त तो गोल्ड को बोल दिया गया है भाई 1 साल तक गोल्ड मत खरीदिए, तो सबका ये बात अभी ध्यान रखिएगा आप कि बाहर से जो लोग यूएस की तरफ से या बाहर जो डॉलर में कमा रहे हैं, उनको भी वो भी इंडिया की तरफ देखेंगे, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट रुपया वीक हो रहा है, तो उनको उससे फ़ायदा मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे जो इंडियन रियल एस्टेट में, क्योंकि गोल्ड मना कर दिया गया है, या गोल्ड जिन लोग, मान लीजिए कि इतने लोग हैं हम लोग, आधे लोग से भी कम लोग को बात समझ में आई, तब भी जाहिर सी बात है गोल्ड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लोग गोल्ड में ना इन्वेस्ट करके और रियल एस्टेट में अपना पैसा डालेंगे। जो लोग अपना पैसा डालते ही हैं, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, बहुत लोग इससे रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा आप समझिए कि जो अच्छे लेवल के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ठीक काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट करते रहते हैं, उनका एक ईयरली टारगेट होता है, उनको कहीं ना कहीं अपना पैसा डालना होता है, क्योंकि वो उन्होंने एक मज़ा चख लिया है इन्वेस्टमेंट का, कि भाई कोई चीज़ 30 लाख मिली थी, उसको 50 लाख में बेच दिया, 50 लाख में चीज़ को 80 लाख में बेच दिया, उसके बाद फिर ऐसे बढ़ाते रहते हैं अपने पैसे को। तो उनका एक ईयरली टारगेट होता है कि भाई इतने में इतना तो हमें पैसा डालना ही है। तो कुछ जो गोल्ड में डालते थे वो ना गोल्ड में डाल के अब रियल एस्टेट में वो लोग इंटरेस्ट लेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अगेन जो लोग नहीं ले पाए, जो अपना घर लेने का सोच रहे हैं और जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बड़े तरह के लोग बातें कर रहे हैं, बड़ी नेगेटिविटी है, कोई लोग कह रहा है कि लॉकडाउन वाली सिचुएशन आ रही है, वो सारी चीज़ें हैं, तो उनको जो कमी आएगी वो क्या आएगी, सबसे पहले तो अगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और डेवलपर ने प्राइस सही रखने की कोशिश करी, तो वो कमी तो कुछ ना कुछ देखी ज़रूर करेगा। पहले 12 एकड़ के, 10 एकड़ के प्रोजेक्ट छोटे माने जाते थे, 22 एकड़, 20 एकड़, 26 एकड़ के प्रोजेक्ट सही माने जाते थे। इस वक्त एक लग्जरी हो गई है, 12 एकड़ का अगर कोई प्रोजेक्ट आ गया, 10 एकड़ का प्रोजेक्ट आ गया, 8.5 एकड़ का कोई प्रोजेक्ट आ गया, तो उसको एक लग्जरी मानी जा रही है कि यार कम से कम, क्योंकि मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो रहे हैं वो या तो 3 एकड़ के, या तो 4.5 एकड़ के, मैक्सिमम 5 एकड़ का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो अच्छा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। तो पहले तो लैंड पार्सल छोटे हो जाएंगे, क्योंकि लोग एक तो पहले ही गुड़गांव में खरीद नहीं पा रहे हैं लैंड पार्सल छोटे हो जाएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई प्रॉफिट मार्जिन तो कहीं ना कहीं से निकालना है, डेंसिटी बढ़ जाएगी। एमिनिटीज़ जो दी जा रही थी पहले बहुत, जैसे आशाना हमारा, एसएस सिंडाना, एटीएस होमक्राफ्ट, बेसिकली जो 2.5 करोड़ से अंदर वाले जो प्रोजेक्ट थे, या अभी भी जो 2.5 करोड़ के अंदर में चीज़ें मिल सकती है, ऐसे एटीएस होमक्राफ्ट 105 में 2.5 करोड़ के अंदर आपको चीज़ मिल सकती है, आशियाना हमारा में मिल सकती है, गंगा लिव 89 में मिल सकती है, सिंडाना में अगर देखा जाए तो रीसेल में चीज़ें मिल सकती हैं, एसएस का एक नया लॉन्च भी आने वाला है उसमें मिल सकती हैं, पिरामिड का नया लॉन्च है उसमें मिल सकती हैं। तो ये वाली चीज़ें जो लोगों ने पहले ले ली, इसमें लोगों को बहुत सारी चीज़ें अम्यूनिटीज़ मिली। अब इस प्राइस रेंज में जो लोग लेंगे चीज़ें, आगे जो लॉन्चेस होंगे, मेरे हिसाब से उसमें इतनी अम्यूनिटीज़ नहीं आ पाएंगी, कमी रहेगी कुछ ना कुछ चीज़ें। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग अपना घर ले सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते उनको मैं कुछ नहीं बोल रहा, आपका भी वक्त आएगा। जाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास तैयारी नहीं है, आप ज़बरदस्ती कह दें कि नहीं मुझे लेना है, मैं कुछ भी करके मैं ले लूँगा, वैसा मत करिएगा बिल्कुल भी।
आपके पास तैयारी है, और तैयारी आपकी कितनी है वो हम नंबर हम आपको हमारा दिख रहा होगा, कितनी तैयारी होनी चाहिए। लोन, वही बात होती है कि अब देखिए लोन वाली बात आ गई। जब महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ जाते हैं। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएंगे तो आपकी ईएमआई आगे चल के बढ़ सकती है। मैं गॉड फॉरबिड वाली बात कर रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, ऑब्वियसली, या हम लोग में से कोई नहीं चाहता ये चीज़ कि इस तरह की चीज़ हो, लेकिन जिस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, तो अगर वो चीज़ें इंप्रूव नहीं करी हम लोग ने साथ मिलकर, गवर्नमेंट के साथ, हम लोग को गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलना चाहिए मेरे हिसाब से। दिस इज़ माई व्यू पॉइंट। सबका अलग अलग हो सकता है, कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ने सही तरीके से नहीं चले, रुपया गिरता चला गया और क्रूड ऑयल और जो गोल्ड है वो हम लोग को महंगा ही मिलता चला गया, तो चीज़ें इंप्रूव होने वाली नहीं है, वर्सन होने वाली हैं। अब इसमें वही वाली, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अब कुछ लोग, जब जैसे मोदी जी की स्पीच आई थी ऐसे ही कि गोल्ड एक साल मत खरीदिएगा, जो श्रूड इन्वेस्टर्स हैं, जिनको मार्केट की नॉलेज है, जिनको फाइनेंस की नॉलेज है, जो अर्ली बर्ड्स हैं, उन्होंने खट से गोल्ड ले लिया होगा। जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने खट से गोल्ड उठा लिया होगा, क्योंकि उनको पता था कि ये गोल्ड के प्राइस देखिए बढ़ेंगे एकदम से। अब जो लोग बैठे हुए हैं कि अब बोल रहे होंगे अरे भैया ये बहुत बुरी हालत आने वाली है, कोई कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अभी देखो पहले क्या हो रहा है, अभी देखो, तो भाई देख लीजिए, रेट तो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिचुएशन को एनालाइज करिए, फ्यूचर को असेस करिए, हमारे साथ डिस्कस करिए, क्योंकि हम इसी फील्ड में हैं और इसी तरह के इकोसिस्टम में हम बैठते हैं, इसी तरह के लोगों से मिलते हैं। आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, हम अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। हमारा इंटेंट ये है कि आप किसी चीज़ में फंसे ना। हमारा इंटेंट ये है कि आपको अपना घर मिल जाए अच्छी अम्यूनिटीज़ के साथ, सही रेट पे गुड़गांव के अंदर मिल जाए, क्योंकि सबसे बड़ा तो दिक्कत ये आएगी कि यू विल बी प्राइज्ड आउट ऑफ गुड़गांव। मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा हो, लेकिन विद टाइम यू विल बी प्राइज्ड आउट ऑफ गुड़गांव। आपको गुड़गांव के अंदर चीज़ आप नहीं ले पाएंगे, मजबूरन आपको, मैं पिछले कई वीडियोस में ये चीज़ बोल चुका हूँ। इसीलिए आसपास की माइक्रो मार्केट्स भी आप देख रहे होंगे, वहाँ भी रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको आसपास के माइक्रो मार्केट्स में ही घर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मजबूरी हो जाएगी। पहले लोग जो डेवलपर्स हैं अपनी शौक में, अपने पैसे कमाने के शौक में रेट बढ़ा रहे थे, अब मजबूरी में उनको रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऐसी चीज़ें चली और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर बढ़ता गया तो मजबूरी में रेट उनको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो यही आपसे बात करनी थी हमें। आप, मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रुकना चाहिए या आपको चीज़ करनी चाहिए, अभी डिसीजन ले लेना चाहिए। हम पहले, आप हमें इस नंबर पर कॉल करेंगे तब हम आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी तैयारी क्या है, आपकी तैयारी पूरी है, आर यू वेल इक्विप्ड और आर यू इल इक्विप्ड, है ना, वो वाली चीज़ हम समझेंगे। उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। तो ये एक जनरल वीडियो था आपको ये समझाने के लिए। शायद मेरे ख्याल से आपका मेंटल फॉग थोड़ा सा, अगर आपने इत्मीनान से सुनी है मेरी एंड तक बात, तो मेंटल फॉग थोड़ा सा हटेगा। और बाकी आपके सवाल बहुत सारे होंगे, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इस नंबर पर हमें कॉल करेंगे तो आपको हम और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो बस इतनी से बात करनी थी मैं आपसे। अब मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।